युद्ध कांड के सर्ग 125 में हनुमान जी का निषाद राजगुह तथा भरत को श्री राम के आगमन की सूचना देना और प्रसन्न हुए भरत का उन्हें उपहार देने की घोषणा करना, इसका वर्णन है। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लो कि राजभवन में सब लोग सकुशल तो हैं न। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राजगुह से भी मिलना और मेरे ओर से कुशल कहना। मुझे सकुशल निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है और मेरे लिए आत्मा के समान है। निषाद राजगुह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता के हरे जाने, सुग्रीव से बातचीत होने, रणभूमि में वाली के वध का, सीता के खोज का, तुमने जो महान जलराशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र, ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। सौम्य, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक जा पहुंचे हैं। यह बात सुनकर भरत जी की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना। वहां के सारे वृत्तांत तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने के लिए इच्छा रखते हों तो वे रघुकुल भरत बेखटके समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त करें। मुझे उस राज्य को नहीं लेना। उस दशा में हम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। वानर वीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं तभी तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारता है, उसी तरह पवन पुत्र तीव्र वेग से उड़ चले। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर गिरी है वहां लांघ कर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राजगुह से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, तुम्हारे प्रिय कुकुत्स कुलभूषण सत पराक्रमी श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा ले वहां से चलेंगे।
तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। गुह्य से यूं कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे बढ़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया। मार्ग में उन्होंने परशुराम तीर्थ, बालुकिनी नदी, वरुथी, गोमती और भयानक सालवन के दर्शन हुए। कई सहस्त्र प्रजाओं और समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांग गए और नंदी ग्राम के सीमावर्ती खिले हुए वृक्षों के पास पहुंचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चैत्रथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ जो वस्त्र आभूषणों से भली भांति अलंकृत थे विचरती और उनके पुष्पों का चयन करती थी। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किए हुए एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फल मूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। वल्कल और मृग चर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार से भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहने थे। अयोध्या के धर्म अनुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उसी दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव, आप दंडकारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन श्री रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ शची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकेयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से सुंदर परमानंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे। फिर इस प्रकार बोले, भैया, तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो। सौम्य, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता है जो इस प्रिय संवाद के तुल्य हो। तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1 लाख गौएं, 100 उत्तम गांव तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे। उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान होगी। उनकी नासिका सुगढ़
उरु मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी। उन प्रमुख वानर वीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्षाति रेक से ही वे फिर इस प्रकार युद्ध कांड का यह सर्ग 125 यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।